हेलो गाइस, फॉरगॉटन डिवाइन स्पिरिट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए नए एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। कप्तान ने कहा, यह रिंग निचले स्तर के जिर्ग को डराने में सक्षम है, लेकिन मजबूत जिर्ग के खिलाफ वे अधिक आक्रामक हो जाएंगे। यदि आप चिंतित हैं, तो आप इसे नियमित रूप से न पहनने का विकल्प चुन सकते हैं। यह सुनकर हीरो ने कहा, यह मेरे मास्टर का दिया हुआ उपहार है, इसलिए मैं इसे पहनूंगी। फिर कैप्टन मुस्कुराकर हीरो की तारीफ करने लगा। उन्होंने लिन जिंगक्सवान पर ताना मारते हुए हीरो से कहा, तुम कोई डरपोक नहीं हो जो डर के मारे यह अंगूठी न पहनोगे। यह सुनकर लिन जिंगक्सवान को शर्मिंदगी महसूस हुई। तब कप्तान ने हीरो से कहा, ठीक है, अब छोटी मोटी बातें बहुत हो गईं। आप और वह लड़की अभी अभी अपना असेसमेंट पूरा करके आए हैं, इसलिए आप बहुत थक गए होंगे। आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को बाहर खाने पर ले जा रहा हूँ। डीप ब्लू हॉटपॉट, जो शहर का मशहूर रेस्टोरेंट है। हीरो, जिया योवेई और कप्तान सहित सभी जिला प्रभारी वहां एकत्र हुए। कप्तान ने हीरो से कहा, हान झान, मैंने आपके बड़ा भाइयों को हमारे साथ शामिल होने के लिए बुलाया है, ताकि आप उन्हें बेहतर तरीके से जान सकें। तब सेकंड वॉर इंचार्ज ने कहा, मेरा नाम लिन जिंगक्सवान है। मैं द्वितीय युद्ध क्षेत्र का प्रभारी व्यक्ति हूँ। हम पहले भी मिल चुके हैं। ये आपके तीसरे वरिष्ठ भाई येक्यू, चौथे वरिष्ठ भाई शेन जेकी और पांचवें वरिष्ठ भाई लियू जिंगचुन हैं। सभी भाइयों की पहचान जानने के बाद हीरो और जिया योवेई ने सभी का अभिवादन किया। तब शान जेकवी ने कहा, हम सब एक परिवार हैं, इतना फॉर्मल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद येक्यू ने कहा, आपके कुछ अन्य वरिष्ठ भाई नहीं आ सके। छठा बड़ा भाई सीमा की रखवाली कर रहा है और वह नहीं आ सकता। शान जेकवी ने कहा, सातवां बड़ा भाई विदेश में है, इसलिए अभी आप उससे नहीं मिल पाएंगे। और आठवें बड़े भाई के बारे में। शान जेकवी की बात खत्म होने से पहले 8 वरिष्ठ भाई अचानक हीरो के पीछे आ गए। फिर उन्होंने कहा, किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, मैं यही हूँ। इसके बाद उन्होंने हीरो को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और कहा, यदि आपको कोई खतरा हो तो मुझसे संपर्क करें। याद रखें, आपके पास केवल एक ही मौका है। अपना नंबर देने के बाद वह वहां से गायब हो गया। तब हीरो ने कहा, ओह, आठवें बड़े भाई का व्यक्तित्व अनोखा है। तभी सेकंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने अपने पास से एक उपहार लेकर हीरो को दिया और कहा, अंदर आपको मार्शल आर्ट तकनीक, युद्ध के वस्त्र और अन्य उपयोगी सामान मिलेंगे। इन्हें ले जाइए। हीरो ने उपहार के लिए सेकंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को धन्यवाद दिया। तभी एक मोटी लड़की रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलकर चिल्लाती हुई अंदर दाखिल हुई और उसने कहा, अरे, मेरे बिना हॉटपॉट, क्या तुम्हें प्रतिशोध का डर नहीं है? मोटी लड़की को देखकर जिया योवेई ने उसे आंटी कहा। तभी आंटी बोली, जिया योवेई, आप आम तौर पर मेरे घर पर खाते हैं, मेरी चीजें इस्तेमाल करते हैं, और अब आपको अकेले आनंद लेने की हिम्मत हो गई है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। यह सुनकर आंटी जिया योवेई को थप्पड़ मारने गईं और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर बात करने की? तभी हीरो ने आंटी का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद आंटी ने हीरो के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया। उन्होंने हीरो से कहा, तो आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने हमारी जिया योवेई को ट्रिक किया, है ना? तब हीरो ने कहा, आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ? मैंने इन सभी वर्षों में जिया योवेई का पालन पोषण किया है, इसलिए मुझे कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। यह सुनकर जिया योवेई क्रोधित हो गई। आंटी चौंक गईं और जिया योवेई से बोली, क्या तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो? जिया योवेई, तुम्हें सचमुच कुछ हिम्मत बढ़ गई है हो? क्या आप सोचते हैं कि आपने कुछ मूल्यांकन पास कर लिया है, अब आप जो चाहें कर सकते हैं? फिर वह चिल्लाया,
आपको बता दूं, न्यू के चाचा 4th डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो? मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर्स सर्कल में नहीं रह सकें। यह सुनकर 4th डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने कहा। रुको, क्या आपने 4th डिस्ट्रिक्ट कहा? फिर आंटी चिल्लाई और शेन जेकी से कहा। आपको इससे क्या मतलब? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? इसके बाद उन्होंने कप्तान पर उंगली उठाई और कहा, और आप हान जान के दादा हैं, है ना? आप बूढ़े गीजर। यह सुनकर कप्तान और 2nd डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज असमंजस में पड़ गए। तभी आंटी और चिल्लाने लगी। मैं इसे यहीं रख दूंगा। यदि आप जिया यूवेई को ले जाना चाहते हैं तो आपको मुझे सोना, एक दहेज, एक घर और एक कार देनी होगी, और सब कुछ मेरे नाम पर होना चाहिए। 3rd, 4th और 5th बैटल जोन्स में हमारे रिश्तेदार हैं। यदि आप हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं तो आपको पछतावा होगा। तभी कैप्टन ने टेबल पर हाथ मारा और गुस्से से कहा, तुम सब चारों ओर क्यों खड़े हो? उसने मुझे बस एक बूढ़ा गीजर कहा। जल्दी करो और कॉल करो। फिर 3rd, 4th और 5th वॉर इंचार्ज ने डर कर एक साथ फोन करना शुरू कर दिया। उन्होंने फोन करके सब समझाया कि क्या करना है। तभी आंटी बोली, क्या आपको लगता है कि आप अपने समर्थन के लिए लोगों को ला सकते हैं? मैं डरता नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे कनेक्शन हैं। तभी उनके फोन पर कॉल आई। आंटी ने फोन रिसीव किया और बोली, हेलो, आज इस समय क्यों कॉल कर रहे हो? न्यू के चाचा फोन से कहने लगा कि क्या आप हम सबको मार डालने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, अब से हमारे परिवारों का एक दूसरे से रिश्ता खत्म हो गया है। यह सुनकर लड़की चुप हो गई। तब कैप्टन ने आंटी से कहा, आपने कहा था कि आपके पास कनेक्शन है। खैर, आपके पास कोई कनेक्शन नहीं बचा है। तब आंटी ने न्यू के अंकल से कुछ कहना चाहा, लेकिन न्यू के अंकल ने फोन से कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो, लेकिन हमें अपने साथ मत घसीटो। मेरी सलाह सुनो, हान झान और जिया यूवेई के साथ गड़बड़ मत करो। इतना सुनते ही आंटी के हाथ से फोन गिर गया। फिर उन्होंने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? तभी रेस्टोरेंट का स्टाफ वहां आया और आंटी को परेशान न करने के लिए कहा। फिर आंटी बोली, कौन परेशानी पैदा कर रहा है? वे मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। सब लोग आओ और देखो, स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर एक साधारण व्यक्ति को धमका रहे हैं। वे मुझे मौत की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वह जमीन पर पड़ी हुई एक छोटी लड़की की तरह रोने लगी। तभी कैप्टन परेशान हो गया और उसने आंटी की ओर एक हमला कर दिया। उस हमले से आंटी वहीं से दूर गिर गईं।